हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत है। और हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे एस एच एम गति, जिसमें से 4 एग्जाम्पल हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। पांचवा एग्जाम्पल आज हम करेंगे। इसमें दे रखा है, यदि एस एच एम में चलने वाले एक कण में किसी सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से जो बल केंद्र नहीं है, उसने कह रखा है सवाल में पहले से ही वो बल केंद्र नहीं है। ए बी सी दूरियां पर वेग क्रम से यू वी डब्ल्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसने हमें इसमें समीकरण दे रखी है तथा इसमें दूरियां दे रखी है, एक्स बराबर ए बी सी। हम एस एच एम गति है तो इसी प्रकार पढ़ते हैं कि यह कोई बल केंद्र है और ये हमारा ए है, इसको हम ओ मानते हैं और इसको ए डैश। तो इसने दे रखा है ये बल केंद्र नहीं है, यानी यहाँ मान लीजिए इसको ए, ये बी हो गया बी, इसको हम सी मान लेते हैं। ये हमारी दूरी हम डी मान के चले हैं, ये हमारी दूरी डी है। तो इसके ए व इसके बीच में हमारे ए पे वेग बता रखा है यू है, यहाँ पे वी तथा यहाँ पे डब्ल्यू, इसका वेग सवाल में पहले से ही दे रखा है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसका आवर्तकाल इस समीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। सरल गति है तो इसमें हम वेग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर बराबर है न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम स्मॉल नहीं लेके चलेंगे, कैपिटल लेके चलेंगे, ये हमारा आयाम है तथा इसको हम दूरी लेके चले, आयाम है तो इसको ये स्क्वायर कर देंगे। हमें इस पे ए पे ज्ञात करना है एक्स बराबर है, तो हम इसको लेके चलते हैं। ये दूरी हमारी ओ से ए तक की डी है और ये फिर ए हो गई, तो हम इसको मान के चलते हैं कि एक्स बराबर है ए प्लस डी। इसी प्रकार इसमें अगर मान के चलें ओ से बी तक की, तो इसमें हो जाएगा एक्स बराबर है बी प्लस डी। और तीसरी कंडीशन यहाँ लेके चले तो ये हो जाएगा सी प्लस डी, जिनका वेग हमें दे रखा है न्यू यू वी तथा डब्ल्यू। तो इसमें हम समीकरण में मान रख देते हैं, एक्स का मान हमारे पास है, वी का मान हमारे पास है, तो इसमें समीकरण में मान रख के हम हल कर लेते हैं इसको। वी का मान हमारे पास वेग सबसे पहले दे रखा है यू, यू स्क्वायर बराबर है न्यू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान रखना है तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, डी स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार हम तीनों समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा, इसका वेग हमारे दूसरे का वेग हमें वी दे रखा है, तो ये वी स्क्वायर बराबर है न्यू न्यू ए स्क्वायर है माइनस बी प्लस डी स्क्वायर। इसी प्रकार डब्ल्यू का ज्ञात कर लेते हैं हम, डब्ल्यू स्क्वायर बराबर है न्यू ए स्क्वायर है माइनस सी प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे पास तीन समीकरण हो गई। इसको हम समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड मान के चलते हैं, सेकंड थर्ड। इसको अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, न्यू को वी के डब्ल्यू के तथा यू के बट्टा में ले आए तो ये हो जाएगा, हम इसका रूट खोल लेते हैं, ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर बराबर है न्यू ए स्क्वायर माइनस इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार हम तीनों का खोल लेते हैं, फर्स्ट का यू है, वी का खोल लेते हैं, न्यू बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार हम डब्ल्यू का खोल लेते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर बराबर है न्यू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें, इस ए स्क्वायर को इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बट्टा न्यू प्लस ए स्क्वायर।
प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमारा ए इस साइड प्लस का था तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का होगा। इसी प्रकार हम तीनों समीकरण को लिख लेते हैं। मैं ये समीकरण वापस लिख रहा हूँ, यू स्क्वायर बटा न्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AD डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, वी स्क्वायर बटा न्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस 2DB प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, डब्ल्यू स्क्वायर बटा न्यू प्लस सी स्क्वायर प्लस 2CD प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें से इसको हम समीकरण 5 व 6 मान लेते हैं। ये समीकरण 5 हो गई, ये 6 हो गई तथा ये 7 हो गई। इसमें से समीकरण 5, 6 व 7 में से 2D व डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को विलोप करने पे इसको हम सारणी के रूप में लिख सकते हैं। तो यू स्क्वायर बटा, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यू बराबर यू बटा न्यू प्लस ए स्क्वायर ए वी स्क्वायर बटा न्यू प्लस बी स्क्वायर B1, डब्ल्यू स्क्वायर बटा न्यू प्लस C1। ये हमारे पास सारणी हो गई बराबर 0। या फिर हम इसको प्लस में है तो इसको न्यू को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बटा न्यू। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर, ये यू है, यू स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, डब्ल्यू स्क्वायर ABC, यहाँ एक हो गया। इसमें प्लस का चिन्ह था, जोड़ था, तो इसमें हम इसको अलग से लिख देते हैं, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर ABC। आपको पता है एक पंक्ति में जो दो स्तंभ बराबर होते हैं तो इसका मान होता है a माइनस बी, बी माइनस सी तथा c माइनस ए बराबर 0। तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ABC, एक। ये न्यू इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस न्यू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बराबर 0। हमें पता है कि अवतकाल ज्ञात करने के लिए समीकरण होती है t बराबर 2 पाई बटा न्यू, और ये हमारे पास न्यू का मान है तो इसको अंडर रूट न्यू होता है। अगर इसमें अंडर रूट हम हटा देंगे और न्यू को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई बटा टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। और अब अगर हम इसमें न्यू का मान रख दें, हमने न्यू का मान ज्ञात किया और न्यू का मान हम इसमें रख देते हैं, 4 पाई स्क्वायर बटा टी स्क्वायर, ये न्यू का मान है। अब समीकरण को एग्जिट वैसे की वैसे लिख दो, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बराबर यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ABC, एक। यही तो हमें सिद्ध करना था, इसे हमें दे रखा था सवाल में, जो सिद्ध हो गया। अब हम सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है एक पिंड किसी अविस्तरणीय डोरी के सिरे पर बंधा है और डोरी का दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में आयाम एक ही SHM गति के अंतर्गत प्रति सेकंड n पूर्ण दोलन करता है। सिद्ध कीजिए कि गति के समय डोरी कभी तनी नहीं रहेगी जब तक n स्क्वायर ग्रेटर देन g बटा 4 पाई स्क्वायर है। इसमें हमने
इसने हमको दे रखा है, इसमें यदि एस एस एम गति न्यू हो तो यह मान लीजिए एस एस एम गति है, तो ये कोई डोरी है, इसका बिंदु है, इसके नीचे एक लटकी हुई है, इसके अंदर दे रखा है कि एस एस एम गति है, तो इसका आयाम ये होगा। इसके आगे दे रखा है इसने कि प्रति सेकंड में 1 सेकंड में ये एन पूर्ण दोलन करती है, एन पूर्ण दोलन गति करती है। तो हमारे पास इसमें सरल गति का सूत्र होता है डबल एक्स डबल डॉट बराबर न्यू एक्स। इसका महत्तम त्वरण होगा बराबर न्यू ए। अब इसने एक कंडीशन दे रखी थी हमें कि डोरी का सिरा प्रति सेकंड में एन दोलन करता है और एन आवृत्ति होती है, तो हम इसको जानते हैं सूत्र एन बराबर है 1/t, तो ये हो जाएगा एन टी बराबर 1, और टी आवर्तकाल का हमें इसमें पता होता है कि सूत्र क्या है। टी का सूत्र होता है 2 पाई/√न्यू। तो यह मान हम समीकरण में रख देते हैं और इसको हल करते हैं। टी का मान रखने पर एन बराबर एन गुना 2 पाई/√न्यू बराबर 1। इसको और सॉल्व करने पे न्यू का मान ज्ञात करते हैं। न्यू का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू बराबर 4 पाई² एन स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और ये हमारी समीकरण 1 थी, तो इसमें समीकरण 2 का मान समीकरण में 1 में रखने पे ये न्यू का मान हमारे पास महत्तम त्वरण है बराबर 4 न्यू ए। न्यू का मान रख दो आप यहाँ से 4 पाई एन स्क्वायर है। इसने हमें एक कंडीशन दे रखी थी सवाल में कि सिद्ध कीजिए कि गति के समय डोरी कभी तनी नहीं रहेगी। यह डोरी है, इसमें 2 बल कार्य करेंगे, एक त्वरण इसका कार्य करेगा तथा दूसरा इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। डोरी इसमें जब भी तनी रहेगी जब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। इसमें mg का मान ज़्यादा होगा तो यह डोरी नीचे की तरफ तनी हुई रहेगी। अगर इसमें त्वरण अधिक होगा तो यह कण ऊपर की ओर रहेगा, इसमें कोई डोरी तनी हुई नहीं रहेगी। तो हमें इसमें mg का सिद्ध करना है कि डोरी एन स्क्वायर लेस देन g/4 पाई² है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई² एन स्क्वायर ए ग्रेटर देन जी, या इसको ऐसे भी लिखा सकता है एन स्क्वायर g/4 पाई² ए। यही हमें इस सवाल में सिद्ध करना था जो दे रखा था। ये सवाल हमारा सिद्ध हो गया यहाँ पे। इसमें एक एग्जाम्पल और बचा है जो आज हम कंप्लीट करते हैं। इसमें दे रखा है एक कण सेशन के अंतर्गत एक सरल रेखा में गमन करता है। विरामावस्था से चलने के पश्चात एक सेकंड में यह ए दूरी चलता है, अगले सेकंड में उसी दिशा में बी दूरी चलता है। इसने हमें इसमें पहले ही बता रखा है कि यह एस एस एम गति करता है, और एस एस एम गति करता है तो वह सूत्र हमें दे रखा है। इसमें एक इसने कंडीशन और दे रखी है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। विरामावस्था से यानी ओ से ए की ओर चलना प्रारंभ करता है, और इसने दूरी 2 कंडीशन दे रखे कि एक सेकंड में ए दूरी चलता है तथा अगले सेकंड में उसी दिशा में बी दूरी चलता है। तो सिद्ध कीजिए कि गति का आयाम, इसमें हमें आयाम और आवर्तकाल ज्ञात करना है। यह हमारा कोई बल केंद्र है, यह ए मान लिया, ये ओ है, इस साइड हमारा ए डैश होता है। ये कह रहा है ओ से ए की ओर चलना प्रारंभ करता है। अगर इसमें हम ये दूरी ए से ओ तक की डी मान ले तो यह जाएगा ओ ए बराबर डी आयाम। इसने एक कंडीशन दे रखी है कि यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो 1 सेकंड में यह ए दूरी चलता है, और अगले सेकंड उसी दिशा में
माना इसी दिशा में 1 सेकंड और चलता है, 1 सेकंड के पश्चात ये बी दूरी तय करता है। अगर कुल समय इसमें पूछा तो ये 2 सेकंड हो गए, और इसने पूछ रखा है कि इसका आयाम व आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें ले चल के चलते हैं। एक सूत्र था ए से ओ की तरफ गति करने के समीकरण का। यह हमारे पास सूत्र था इसका, कण की गति ए से ओ के लिए, और हमारे पास आयाम है ओ ए बराबर है डी इसका आयाम है। तो इसमें हम लेके चलते हैं एक्स बराबर है, प्रश्नानुसार जब लिख लो आप प्रश्नानुसार, इसने दे रखा है टी बराबर है 1 सेकंड में। अगर हम इसमें ए सेकंड में ज्ञात करेंगे तो ये एक्स बराबर हमारी दूरी हो जाएगी, टोटल दूरी हमने डी मानी है तो डी में से घट जाएगी, डी माइनस ए हो जाएगी। और इसी प्रकार है अगर T2 की टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा एक्स बराबर है डी माइनस ए प्लस बी, और ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ये हमारी समीकरण 1 है। ये मान रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं एक्स माइनस एक्स का मान डी माइनस ए बराबर डी कोस न्यू ए। तो ये हो जाएगा डी माइनस ए डी कोस न्यू। इसी प्रकार अगला मान रखते हैं हम डी माइनस ए प्लस बी बराबर डी कोस 2 न्यू। अगर इसको हम खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा डी माइनस ए माइनस बी बराबर डी कोस अंडर रूट 2 न्यू, 2 अंडर रूट न्यू। हम कोस 2 थीटा का सूत्र जानते हैं जिसमें होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वो सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम इसमें, कोस 2 रूट न्यू। तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर रूट न्यू माइनस 1। और इसमें न्यू का मान रख दो आप, कोस न्यू का आपके पास मान है तो आप इसमें मान रख दो डी माइनस ए माइनस बी बटा 2 बराबर है 2d माइनस ए बटा डी माइनस 1। इसमें अगर हम लघुत्तम लेके इस समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास इसका आयाम आ जाएगा। मैं इसमें ये मान डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप लघुत्तम लेके भी लिख सकते हो इसको। जब आप इसको लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो आपको ये मान मिल जाएगा। मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसमें मैं लघुत्तम निकालूंगा तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो ये डी हमारे इसमें हमने आयाम माना था, तो डी बराबर है 2a स्क्वायर बटा 3 माइनस ए बी। हमारी पहली कंडीशन इसमें प्रूव हो गई, आयाम ज्ञात करना था, हमने आयाम इसमें ज्ञात कर लिया है। और हमें इसमें सेकंड कंडीशन इसने यह दे रखी थी कि इसका आवर्तकाल भी ज्ञात करना है, जो 2 पाई साइन इनवर्स बी माइनस ए अपॉन 2a था। इसका आवर्तकाल हम ज्ञात करते हैं तो इसमें डी का मान रख देते हैं। डी का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बटा 3a माइनस बी माइनस ए बराबर 2a स्क्वायर 3a माइनस बी कोस रूट न्यू। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए इनवर्स बराबर 2a स्क्वायर कोस रूट न्यू।
कोस रूट न्यू बराबर बी माइनस ए बटा 2a। अगर हम कोस को इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा रूट न्यू बराबर कोस इनवर्स से बी माइनस ए बटा 2a। और इसके पास हमारे आउटकाल याद करना, तो इसका सूत्र होता है काल टी बराबर 2 पाई बटा न्यू। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई कोस इनवर्स बी माइनस ए बटा 2a। इसने आज हमने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए तथा नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें एक्सरसाइज के सवाल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।